नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती में डीपीसी के बाद पद बढ़ोतरी को लेकर, साथ में ही रीट प्री और मेंस नई भर्ती को लेकर आप सबके लिए अपडेट आ रही है। जो भी छात्र हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि रीट जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसकी डीपीसी को लेकर, रीट प्री मेंस को लेकर, तो आप इस वीडियो में दोस्तों पूरी अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि थर्ड ग्रेड की नई भर्ती को लेकर अपडेट आ रही है। शिक्षा विभाग में 1,19,000 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा रिक्त पद अध्यापक वर्ग के हैं। 4,10,000 स्वीकृत पदों में से 2,91,000 कार्यरत कार्मिकों को बढ़ रहा है अतिरिक्त भार। अभी हाल ही में काफ़ी सारे जो टीचर हैं उनको बीएलओ की ड्यूटी में लगा दिया गया है। उसकी वजह से भी दोस्तों पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बोर्ड की एग्ज़ाम भी होनी है, लेकिन अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। तो शिक्षा विभाग में जो पद रिक्त चल रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड टीचर के पद खाली हैं। सेकंड ग्रेड टीचर के पद इसलिए खाली हैं क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी है वो नहीं हुई है, यानी कि थर्ड ग्रेड के प्रमोशन नहीं हुए हैं, जिनको प्रमोशन करके आपको सेकंड ग्रेड में प्रमोशन किया जाता था। और थर्ड ग्रेड की भर्ती तो आपकी उसमें प्रमोशन नहीं होता है, उसका सिलेक्शन के आधार पर ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन थर्ड ग्रेड की डीपीसी पिछले 8 साल से नहीं हुई है, जिसकी वजह से पद लगातार रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है और शिक्षकों की कमी पड़ रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस भर्ती में तो हम डीपीसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी भर्ती हम जल्द ही कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखना होगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विशेष शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो मांग कर रहे हैं कि हमारे भी इस भर्ती में पद जोड़े जाएं। तो उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि एक और नई जो भर्ती आएगी उसमें ही विशेष शिक्षकों के पद जुड़ेंगे। 7,000 पदों के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा के पद भी शामिल होंगे। परीक्षा संभवतः 2026 की बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इसमें 2026 में रीट भी होना है, क्योंकि रीट पेपर नहीं होगा उससे पहले मेंस एग्जाम बोर्ड नहीं करा सकता है। स्कूलों में 25% पद खाली हैं। योजनाएं और प्रशासनिक काम छोड़कर रखे हैं उनके भरोसे। इसके अलावा शिक्षकों की कमी के बीच आज शुरू होगा जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वो शुरू हो चुकी हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षाओं का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया है, जबकि बोर्ड एग्जाम भी हैं। दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने व अध्यापक भर्ती 2025 में विशेष अध्यापकों के न्यूनतम 5,000 पदों की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर जयपुर में आंदोलन किया गया था। हनुमान बेनीवाल की तरफ से पत्र भी लिखा गया, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं रहा और कोई भी पद इसमें विशेष शिक्षकों के नहीं जोड़े। दूसरी तरफ विशेष शिक्षकों की द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि उनको उनके जो डिग्री है उनको सामान्य शिक्षा में भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, लेकिन वहाँ पर भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। और शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी हम 7,000 से ऊपर शिक्षक ले रहे हैं और शिक्षक लेने का ये सिलसिला अभी बंद नहीं है। आगे वित्त विभाग की अनुमति के बाद उसके हिसाब से आगे भर्ती करने वाले हैं, यानी कि दूसरी भर्ती के उन्होंने संकेत दिए हैं। लेकिन इस भर्ती में पद बढ़ाने की संभावना कम कर दी है। 14 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती होने जा रही है। सरकार जवाब पेश करती है तो तीसरी शिक्षक भर्ती में 30,000 पद बढ़ सकते थे, लेकिन अब जो मामला है वो 4 सप्ताह का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से, तब तक ऑनलाइन फॉर्म की डेट भी निकल जाएगी। हालांकि ये नहीं कि पद नहीं बढ़ेंगे, पद तो आपके एग्जाम के बाद भी बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि रिजल्ट आने से पहले तक पद बढ़ सकते हैं। तो ये ना सोचें, पॉजिटिव रहें दोस्तों, पद आपके रिजल्ट आने से पहले भी बढ़ सकते हैं। मैं लगातार आपकी आवाज़ उठाता रहता हूँ। रीट थर्ड ग्रेड से संबंधित जो भी अपडेट आती है उसकी जानकारी आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।